शॉर्ट टेल वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल से मुराद कीवर्ड की लेंथ है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स किसी एक कीवर्ड के अंदर है। जो कीवर्ड है वो फ्रेज भी हो सकती है, वो एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो बेसिकली हर वो चीज़, हर वो टर्म जो गूगल में सर्च की जा रही होगी उसको कीवर्ड कहा जाता है। और उसकी जो लेंथ है वो बहुत मैटर करती है कीवर्ड रिसर्च के अंदर और कंटेंट के इंटेंट के ऊपर, जिसको हम कीवर्ड इंटेंट भी कह रहे हैं। तो उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अब वो किस तरह से इसका ज़्यादा रोल है कि ये एक इमेज से हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से हम शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड्स मैटर करते हैं किसी भी कीवर्ड के अंदर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उतना ज़्यादा कीवर्ड स्पेसिफिक होता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें इसकी, तो इसकी एग्जांपल के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि शॉर्ट टेल ऊपर गिवन है और लॉन्ग टेल नीचे गिवन है। इसके वाई एक्सिस के ऊपर सर्च वॉल्यूम है, जितना सर्च वॉल्यूम ऊपर को होगा उतना सर्च वॉल्यूम हाई होगा। लेट्स सपोज कि हम इसके मैक्स लिमिट लगा देते हैं 1 मिलियन की, यानी कि 10 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख बल्कि। और यहाँ पे लो है तो लो को हम जीरो से इसका रेफरेंस वैल्यू लेते हैं और यहाँ से हम इसको कन्वर्जन रेट को लेकर जा रहे हैं परसेंटेज के अंदर, तो ये हो जाएगी 100% सपोज। सो अब शॉर्ट टेल कीवर्ड जेनेरिक कीवर्ड्स होंगे। लाइक अगर कोई शख्स सर्च कर रहा है वर्डप्रेस थीम्स, तो वर्डप्रेस थीम्स ई कॉमर्स के लिए भी आ सकते हैं। वर्डप्रेस थीम्स ब्लॉगिंग के लिए भी आ सकते हैं। वर्डप्रेस थीम्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो ये जेनेरिक टर्म है, जेनेरिक कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम हाई होगा। अब इसकी जो लेंथ है इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, वर्डप्रेस और थीम्स। टोटल इसके दो वर्ड्स बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कम हुए, तो इसका मतलब है कि ये लेस स्पेसिफिक है और मोर जेनेरिक है। अब इसी तरह हम अगर इसके वर्ड्स बढ़ा दें, इसको मिड टेल के अंदर ले जाएं, जैसे वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉग। अब वर्डप्रेस थीम्स हमारे सामने सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए आएंगे अगर हम ये टर्म सर्च करें गूगल के ऊपर। तो ब्लॉगिंग क्योंकि किस तरह से ये स्पेसिफिक हो गया कि इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन थी, ई कॉमर्स साइट्स थी, मे बी इसके अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साइट्स हो सकती हैं। तो जो साइट्स उस तरह के थीम्स के ऊपर बेस्ड कर रही थी वो इसके अंदर सारी मैश आउट हो गई हैं, स्क्रीन आउट हो गई हैं। और हमारे पास मिड टेल सिर्फ एक कीवर्ड बचेगा जिसकी बेस के ऊपर हमारे सामने वर्डप्रेस की थीम्स निकलेंगे। अब इसके अंदर टोटल 4 वर्ड्स हैं, वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉग। तो इसके अंदर 4 वर्ड्स बने। अगर हम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे। और ये इस वजह से है कि जब हम नई साइट शुरू कर रहे हैं तो हमारे सामने कंपटीशन भी हो सकता है जिसको हमें फेस करना है। तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। अब लॉन्ग टेल के अंदर टोटल 6 वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे फ्री, रिस्पॉन्सिव, वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉग। अब इसके अंदर हमने फ्री के ज़रिए से मज़ीद स्पेसिफिक कर दिया, रिस्पॉन्सिव के ज़रिए से मज़ीद स्पेसिफिक कर दिया। तो अब इसके अंदर 6 वर्ड्स हैं एक कीवर्ड के अंदर, जो कि मिलके इसको एक फ्रेज बना रहे हैं। और ये हमारी सर्च क्यूरी होगी जो गूगल पे सर्च की जा रही होगी, राइट। अब एक चीज़ कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होता जाएगा कीवर्ड, जैसे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड बन रहा है यहाँ पे, उतने ही उसका कन्वर्जन रेट हाई होगा। हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ऑडियंस नहीं चाहिए। हर तरह की ऑडियंस हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं चाहिए। हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ वही ट्रैफिक चाहिए, वही विजिटर्स चाहिए, वही ऑडियंस चाहिए जो कन्वर्ट हो सके। सो लेट्स सपोज अगर इस तरह के कीवर्ड्स हम रैंक कर जाते हैं वर्डप्रेस थीम्स के ऊपर, तो एक तो ये एक स्पेसिफिक है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वर्डप्रेस थीम पे अगर हम रैंक कर जाते हैं तो इन तमाम कीवर्ड्स पे रैंक करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन इस पे रैंक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो हमारे लिए क्या होगा कि रिवर्स ऑर्डर में चलेगा कि पहले हम इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे, फिर हम इन कीवर्ड्स के ऊपर आएंगे और उसके बाद हम इस कीवर्ड को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सो सपोज कि आपके पास एक एक वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है 100 के,
और उसके ऊपर 0% कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि सेल्स नहीं जनरेट हो रही। लेट्स सपोज अगर आप ई कॉमर्स साइट चला रहे हो, या फिर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर लीड जन साइट चला रहे हो, तो आपके पास 0 लीड्स आ रही हैं। अगर कन्वर्जन नहीं है तो आप ऐसी एसईओ का क्या करो? कोई फायदा नहीं है ऐसी एसईओ का। हाँ, पर अगर आपकी आपकी वेबसाइट के ऊपर 500 ट्रैफिक आ रही है सिर्फ, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये करीब करीब का फ़र्क तो है नहीं, और आपके पास 10% कन्वर्जन रेट है, तो इसका मतलब है कि आपने 50 सेल्स जनरेट कर दी हैं। तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो कन्वर्जन रेट है। तो हमें क्या चाहिए? हमें हाई कन्वर्जन रेट चाहिए। तो अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फोकस करेंगे तो हमारा कन्वर्जन रेट हाई होगा, और जहाँ से हमारी जो रेवेन्यू के आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ती जाएगी। तो हमारा फोकस एसईओ पर्सपेक्टिव से आरओआई भी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। और रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? वो जनरेट होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड से। तो अभी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो वो एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं कि जैसे हम, आपको पता है कि हम गैराज मास्टरी पे काम कर रहे हैं, और गैराज मास्टरी की जो निश है वो गैराज रिलेटेड आइटम्स और प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी मैंने जैसे सर्च किया एक कीवर्ड गैराज, अब उसके ऊपर आप देख सकते हो कि ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है। ये है 3,68,000। तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर। तो अब अगर इसका आप इंटेंट समझते हो कि ये क्या इसका इंटेंट हो सकता है, इसके पीछे की जो सर्चर है उसका मकसद क्या हो सकता है सर्च करने का, तो बिल्कुल वेग है, क्योंकि अभी सर्चर्स के यहाँ से इंटेंट पता नहीं चल सकता। क्योंकि गराज कीवर्ड के ऊपर एक जो क्लॉथिंग ब्रांड है वो भी शो हो रहा है, प्लस यहाँ पे इसकी डिक्शनरी भी आ रही है, वोकैबुलरी भी आ रही है, और नीचे अगर हम चलते जाएं तो विकिपीडिया पेजेस आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें कोई स्पेसिफिक कुछ आंसर नहीं मिल रहा। अब ये एक वर्ड का कीवर्ड था, अब दो वर्ड्स मिलके एक कीवर्ड फ्रेज बना रहे हैं। तो अगर आप ये देखते हो कि गराज फ्लोर, तो अब ये मजीद स्पेसिफिक हो गया। पहले गराज वेग था, गराज के अंदर फ्लोर भी आ सकता है, सीलिंग भी आ सकती है, इंसुलेशन भी आ सकती है, इक्विपमेंट्स भी आ सकते हैं। तो अगर जब मैंने इसको गराज फ्लोर कर दिया, अब ये स्पेसिफिक हो गया। अब आप देखोगे कि इसका कीवर्ड वॉल्यूम का चल रहा है, ये 27,000 है। अब इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आ गई कि गराज फ्लोर की स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो अब इसने इमेजेस भी यहाँ पे शो करवाना शुरू कर दी। यहाँ पे गराज सर्च कर रहे थे तो ब्रांड आ रहा था जो कि कंपनी का नाम है। यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट बदल गया, तो अब यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं और साथ में कुछ वेब लिंक्स आ रही होंगे, वेब पेजेस आ रहे होंगे गराज फ्लोर से रिलेटेड। अब अगर इसको मजीद स्पेसिफिक कर लें कि मुझे गराज फ्लोर कोटिंग्स चाहिए। गराज फ्लोर की कोटिंग होती है जिसके ज़रिए से हम कंक्रीट कोटिंग कर सकते हैं या उसके पॉलिश कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की कोटिंग्स होती हैं। तो अब इसके जो 3 वर्ड्स बन रहे हैं, 3 वर्ड्स मिलके एक फ्रेज बना रहे हैं जिसे हम कीवर्ड फ्रेज बोलेंगे। अब इसका कीवर्ड डाउन हो गया, कीवर्ड वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन अब इसका जो इंटेंट है वो मजीद क्लियर होता जा रहा है कि हम गराज फ्लोर कोटिंग्स की बात कर रहे हैं। गराज फ्लोर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती थी, लेकिन इस केस में हम कोटिंग्स की तरफ चले गए। अब मजीद स्पेसिफिक हो गए हम इस कीवर्ड के अगेंस्ट के गराज फ्लोर कोटिंग्स DIY, डू इट योरसेल्फ। अगर किसी ने खुद कोटिंग करनी हो तो वो कैसे कर सकता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ वेब पेजेस आ रहे हैं और सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब ये देखो कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा कम हो गया। जब हमने स्टार्ट किया था तब हम कहाँ पे थे? 3 लाख के करीब थे, और अब हम 720 पर आ गए। तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन इसका जो कन्वर्जन रेट होगा वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि कीवर्ड स्पेसिफिक हो गया। अब ये 4 वर्ड से कीवर्ड बन गया। मैं मजीद इसको स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि गराज फ्लोर कोटिंग DIY वर्सेस प्रोफेशनल। कि गराज कोटिंग करें DIY अगर घर में खुद करेंगे और किसी प्रोफेशनल से करवाएंगे तो क्या फ़र्क आएगा। अब उस केस के अंदर आप देख रहे हो कि इसका कीवर्ड वॉल्यूम कितना है? 0। ज़रूरी नहीं है कि 0 होगा तो इसका मतलब है कि इसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो टूल्स होते हैं सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू बताते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करना होगा,
लेकिन उसके लिए भी आपको ये आर्टिकल पहले पब्लिश करना है, तो आपको गूगल बताएगा कि इससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, कंपटीशन नहीं है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो आप जब ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करोगे तो आपको कन्वर्जन रेट बेहतर होगा गराज की निस्बत, क्योंकि गराज एक सिंगल वर्ड कीवर्ड था जिसके वॉल्यूम तो हाई है लेकिन इस पर रैंक करना मुश्किल और इंटेंट भी क्लियर नहीं। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करोगे तो इनिशियली, क्योंकि आप नई वेबसाइट को चला रहे होगे एसईओ पर्सपेक्टिव से, तो नई वेबसाइट के ऊपर ऐसे कीवर्ड्स पर रैंक करना आसान है। ऑल्दो वॉल्यूम कम होगा लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम कीवर्ड्स जिसको आप टारगेट करोगे वो कुछ इसी तरह से दिखेंगे कि जिसके अंदर कोई क्वेश्चन का कोई एज सच वर्ड नहीं आ रहा। कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर गिवन हो सकता है कि व्हाट इज, देखो क्वेश्चन के एक अलामत आ रही है यहाँ पे कि WH वर्ड्स आ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ब्स जिसे हम कहते हैं, तो क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ब्स आ सकते हैं कीवर्ड के अंदर, तो ये ऐसे कीवर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कीवर्ड है व्हाट इज बेटर देन एपॉक्सी फॉर गैराज फ्लोर, तो ऐसे कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी आपको मे बी पेजेस कुछ बनाने पड़े। ओके, एक मेरे पास रिसोर्स है यहाँ पे Ahrefs का ब्लॉग है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक अलग एग्जांपल होगी इसके अंदर कि लॉन्ग टेल वर्सेस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है फर्नीचर, इसका वॉल्यूम देख सकते हो कि 588K है और इसी को उसने शॉर्ट टेल बनाया कैसे, विंटेज ऑफिस फर्नीचर्स। अब देखो ऑफिस इसके अंदर आ रहा है, विंटेज भी आ रहा है, तो इन दो वर्ड्स की वजह से इसका इंटेंट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। यहाँ पे जितने ज़्यादा आप सर्च वॉल्यूम को कम करते जाओगे और लॉन्ग टेल में जाते जाओगे उतनी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती जाएगी और कन्वर्जन रेट हाई होगा। ओके, ये चीज़ डिस्कस करने वाली है कि टॉपिकल वर्सेस सपोर्टिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब जैसे एक पैटियो फर्नीचर लेआउट, ये एक तरह का फर्नीचर होता है। अब अगर हम इसके ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो हमें कुछ सपोर्टिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी ऐड करने होते हैं। अब सपोर्टिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं कि जैसे पैटियो फर्नीचर लेआउट है कि फर्नीचर सेटिंग कर रहे हैं पैटियो की, बल्कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा ही देता हूँ कि पैटियो होता क्या है। ये गोरों के घरों के अंदर ये चीज़ होती है और ये वो लाजमी बनाते हैं पैटियो को। तो पैटियो के जो फर्नीचर लेआउट है इसके ऊपर उसने कीवर्ड लिखा है, एक आर्टिकल लिख रहे हैं और इस लेआउट को सेट करते हुए अब बहुत सारी मजीद सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी चाहिए होते हैं जो हम कंटेंट के अंदर ऐड करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं उसके अंदर पैटियो फर्नीचर प्लेसमेंट आइडियाज इससे रिलेटेड ही हैं कीवर्ड, लेकिन इस लॉन्ग टेल को या इस हमारे टॉपिकल कीवर्ड है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जब राइटर को असाइन कर रहे होगे तो तब आप ऐसे सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी निकाल के राइटर को दोगे। अब कौन सा कीवर्ड बेहतर है कन्वर्जन पर्सपेक्टिव से, आपको हमेशा टारगेट करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड, लेकिन हमारा टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ साथ इन ए लॉन्गर रन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को टारगेट भी करना है क्योंकि उसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है और अगर हम बेहतर वॉल्यूम को भी टारगेट कर लेते हैं तो हमारे जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस होगी फ्रॉम एसईओ पर्सपेक्टिव वो बेहतर हो जाएगी।